हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एजुकेशन ऑफ शिक्षक भर्ती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वाच्य, जो कि फ्रेंड्स टेट, सीटेट तथा सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाच्य, वाच्य क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, बोलने का विषय होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में जब हमको मुख्य विषय पता चल जाए, यानी कर्ता या कर्म अथवा भाव का, इन सब का पता चल जाए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वाच्य है। वाच्य के भेद कितने होते हैं फ्रेंड्स? वाच्य जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कर्तृवाच्य और दूसरा क्या होता है अकर्तृवाच्य। यहाँ पे अकर्तृवाच्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है कर्मवाच्य है और दूसरा भाववाच्य। तो हम सबसे पहले जानेंगे कर्तृवाच्य, उसके बाद अकर्तृवाच्य क्या होता है, फिर उसके बाद कर्मवाच्य और भाववाच्य को जानेंगे। सबसे पहले है अकर्तृवाच्य यानी एक्टिव। जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। यानी जब किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। कैसे? उदाहरण देखें, राजू रस्तोगी आम खाता है। तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है? कर्ता की है, यानी राजू की। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राजू। अब हम प्रश्न करेंगे कि आम कौन खाता है, तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर निकल के आएगा कि राजू रस्तोगी आम खाता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और इसकी प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। दूसरा क्या है? मोहन मन को मोह लेता है। मन को कौन मोह लेता है फ्रेंड्स? मोहन मोह लेता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन हो गया। तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता की बात करें तो यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा? मोहन। मोहन क्या करता है? मन को मोह लेता है। प्रश्न करेंगे कि मन को कौन मोह लेता है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? मोहन। तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता की प्रधानता हो गई। बालक रोता है, बालक सोता है। प्रश्न करेंगे कि कौन सोता है, आंसर हमारा आएगा बालक। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? बालक। तो कर्ता की प्रधानता हो गई। हवलदार साहब ने पान खाया। पान किसने खाया या पान कौन खाया? पान हवलदार साहब ने खाया। तो यहाँ पे हवलदार साहब जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य और भाववाच्य पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले सीखा कर्तृवाच्य पहचाना, यानी एक्टिव वॉइस को पहचानना। इंग्लिश में इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो है अकर्तृवाच्य, यानी क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती, यानी कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, तो इस प्रकार के वाक्य को अकर्तृवाच्य कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी यहाँ पे जो है सेंटेंस में कर्म की प्रधानता का बोध होगा। यहाँ पे नोट है फ्रेंड्स कि इस सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट हमारा निकल के आता है कि इस सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा आपको द्वारा दिखेगा। यानी जहां भी आपको द्वारा दिख गया तो आप समझिएगा कि वो कौन सा सेंटेंस है? कर्मवाच्य। उसमें वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। किस तरीके से? एग्जाम्पल देखते हैं कि राजू के द्वारा आम खाया गया। राजू के द्वारा, जहां आपको द्वारा दिख जाए, राजू के द्वारा आम खाया गया, कर्म की प्रधानता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो द्वारा लगा है, इसको देख के हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। मोहन के द्वारा मन को मोहा गया, द्वारा आ गया तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम के द्वारा आ गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये चीज भी आपको कंफर्म हुई होगी। नेक्स्ट लेते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है फ्रेंड्स? क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। ना तो यहाँ पे
कर्ता की प्रधानता होगी, ना ही कर्म की प्रधानता होगी। प्रधानता किसकी होगी? क्रिया या भाव की प्रधानता होगी, उसे क्या कहेंगे? भाववाच्य। किस तरीके से? नोट में देखिए कि इसके सेंटेंस को पहचानने के लिए दो चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। से नहीं, मतलब ये जो सेंटेंस होगा निगेटिव होगा, यानी नकारात्मक सेंटेंस होगा। उदाहरण देख लेते हैं किस तरीके से। मुझसे चला नहीं जाता, जहां पे ऐसे भाव प्रकट किए जाएं कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, ये सब क्या करते हैं? भाव को प्रकट कर रहे हैं। जहां पे ऐसे सेंटेंस आए मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये सब जो है मुझसे दौड़ा नहीं जाता निगेटिव आ गया। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं इससे। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? अभी जैसा कि आपने पढ़ा था कि मुझसे चला नहीं जाता मतलब भावनाओं को प्रकट कर रहा है, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये किस चीज को प्रकट करता है? भाव को। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाच्य। मिठाई वाला मिठाई बना रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? मिठाई वाला मिठाई बना रहा है, प्रश्न करिए मिठाई कौन बना रहा है? मिठाई वाला कौन किसमें हम यूज कर रहे थे? कर्तृवाच्य वाच्य में, कर्तृवाच्य। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही जाएगा? आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कर्तृवाच्य। मिठाई कौन बना रहा है? मिठाई वाला बना रहा है। अब इसी को अगर हम बदलें कि मिठाई किसके द्वारा बनाई जा रही है, मिठाई जो है किसके द्वारा, जहां ऐसे आ जाए द्वारा लगा, मुझसे मिठाई नहीं बनाई जाती, भाववाच्य हो गया। मिठाई मेरे द्वारा बनाई गई, ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बदल भी सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स यहां तक चीजें कंफर्म हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।